शहीदों के अमर शहादत को याद करते हुए छत्तीसगढ़ में सालों से 10 दिसंबर को शहीद दिवस मनाया जाता रहा है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीरनारायण सिंह बलौदाबाजार जिले के कसडोल ब्लॉक मुख्यालय के ग्राम सोनाखान के थे, जिनकी शहादत लोगों के जहन में हमेशा रहेगी। शहीद वीरनारायण सिंह का जन्म सन 1795 को ग्राम सोनाखान के एक जमींदार घराने में हुआ था, जिसे गरीबों का मसीहा माना जाता है और हो भी क्यों ना, जिसने गरीबों की हिफाजत और देश के हित में जज्बा ने अमीर शहीदों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 10 दिसंबर को शहीद दिवस मनाया जा रहा है। उसी तारतम्य में रफ्तार मीडिया की टीम आज कसडोल ब्लॉक मुख्यालय के सोनाखान ग्राम पहुंच चुका है। नमस्कार, मैं जयप्रकाश साहू और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया पर शहीद की शहादत पर एक खास रिपोर्ट। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जो थे शहीद वीरनारायण सिंह, 1795 में इनका जन्म हुआ था। कसडोल ब्लॉक मुख्यालय के गांव सोनाखान में इनका जन्म हुआ था। आपको बता दें, शहीद वीरनारायण सिंह गरीबों के मसीहा के रूप में जाना जाते थे। बहुत पहले सोनाखान गांव में एक अकाल की स्थिति निर्मित हो चुकी थी, जिससे उन्होंने आम जनता की जो तकलीफ थी उनको देखते हुए कसडोल के साहूकारों के खजानों से खजाना लिए और उसके बाद गरीबों में बांट दिए थे। शहीद वीरनारायण सिंह लोगों के लिए एक मसीहा थे, जिसके चलते अंग्रेजों के द्वारा उन्हें रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी की सजा दे दी गई थी। रफ्तार मीडिया आपको बता दें, इस वक्त खड़ी है सोनाखान गांव से महज 4 किलोमीटर पहले, और रफ्तार मीडिया बहुत जल्द जो राजेंद्र दीवान है, जो शहीद वीरनारायण के 7वें वंशज है, उनसे रूबरू होगी। उनसे भी जानने की कोशिश किया जाएगा कि आखिर शहीद की शहादत के बाद आज 7वें जो वंशज है उनके ऊपर जो शासन प्रशासन है उनकी क्या रूपरेखा है। बहुत जल्द हम ये भी आपको दिखाएंगे कि जो शहीद वीरनारायण सिंह थे अंग्रेजों से कैसे लोहा लिया करते थे, उनकी जो रूपरेखा थी कैसी थी। रफ्तार मीडिया ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप सबके बीच लाता रहा है और हमेशा लाता रहेगा। शहीदों का जिक्र हो और बलौदाबाजार जिले का नाम उल्लेख ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीरनारायण सिंह कसडोल ब्लॉक मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच ग्राम सोनाखान से थे, जिन्होंने अकेले अंग्रेजों से लोहा लिया। रफ्तार मीडिया शहीद के शहादत दिवस पर शहीद वीरनारायण सिंह के 7वें वंशज राजेंद्र दीवान से बातचीत की और उनका हालचाल जानने ग्राउंड जीरो तक पहुंचा। राजेंद्र दीवान ने रफ्तार मीडिया को बताया कि 1856 में भीषण अकाल आया, जिसके चलते आम जनों को भूखे मरने की नौबत आ गई थी। तब शहीद वीरनारायण सिंह ने कसडोल नगर के साहूकारों से अनाज मांगा, लेकिन साहूकारों ने अनाज नहीं दिया, जिसके बाद गरीबों को असहाय देखते हुए शहीद ने साहूकारों के गोदाम से अनाज लूटकर गरीबों में बांट दिया। अंग्रेज वीरनारायण के पराक्रम से पहले से ही भयभीत थे। ऐसे में साहूकारों के गोदाम लूटने के कारण उन्हें रायपुर के जय स्तंभ चौक में पहले तो फांसी की सजा दी गई। इतने से भी अंग्रेजों का मन नहीं भरा तो उन्हें तोप के नोक से बांधकर उनके पार्थिव शरीर को उड़ा दिया। राजेंद्र दीवान ने बताया कि शासन प्रशासन शहीद दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन शहीदों के वंशज का कोई सुध नहीं ले रहे। दीवान ने बताया कि शासन शहीद के वंशजों को जीवन निर्वाहन के लिए 5-5 एकड़ जो जमीन दी है वो उपजाऊ भूमि ही नहीं, इतना ही नहीं, जहां जो जमीन दिए है उसे भी वन विभाग अपने क्षेत्र में होने का बता रखकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। मामले में शहीद वीरनारायण सिंह के 7वें वंशज सहित गाँव के पूर्व सरपंच क्या कुछ कहते हैं, आइए जाने। आखिरकार रफ्तार मीडिया टीम कसडोल ब्लॉक मुख्यालय से ट्रेवल करके 35 किलोमीटर की दूरी रास्ता तय करके आज पहुंच चुकी है सोनाखान में। सोनाखान पहुंचने के बाद हमारे पास सीधे तौर पर जुड़ने के लिए शहीद वीरनारायण सिंह के 7वें वंशज
राजेंद्र दीवान जी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे आखिर उनकी क्या व्यवस्था है। अभी 10 तारीख को शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस मनाया जाएगा और उसको लेकर हम काफ़ी कुछ बात करेंगे। हम जानेंगे, हमारी टीम भी जानेगी आखिर शहीद वीर नारायण सिंह का वो दौर कैसा रहा है और आज का दौर में कितना फ़र्क पड़ा है। राजेंद्र जी, सबसे पहले आपको रफ्तार मीडिया टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। और राजेंद्र जी, आप शहीद वीर नारायण सिंह के 7वें वंशज में से शासन की बात करें तो कितना कुछ मुहैया आज वर्तमान में देखने को मिल रहा है। जबकि हर साल शहीद की शहादत मनाया जा रहा है, फिर वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में स्थिति 1857 से भी बदतर है। सरकार एक तरफ शहीदों का सम्मान करने के लिए योजनाएं तो बनाती है। प्रतिवर्ष सोना खान हर सरकार आती है, पर आज तक धरातल में जो होना चाहिए था अभी तक कुछ नहीं हुआ। घोषणाएं तो घोषणाओं के ऊपर घोषणा, हर साल घोषणा किया जाता है। जितने वर्ष सोना खान में मुख्यमंत्री का आगमन हुआ, सोना खान में उतनी समस्याएं नहीं हैं। समस्या जहां की तहां है और सरकार भी अपनी जगह पे जहां की। और राजेंद्र जी, हम ये कह सकते हैं कि सत्ता आती है जाती है, लेकिन वर्तमान स्थितियाँ जो है ज्यों की त्यों बनी रहती है। हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है सोना खान को, राजा राम हो या रावण। अगर राजा रावण हुए, जनता तो बेचारी सीता है। अगर रावण राजा हुए तो वो चोरी कर ली जाएगी, और राम राजा हुए तो वन में निष्कासित कर दी जाएगी। यहाँ की स्थिति उस टाइप का है। क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ कि शासन प्रशासन में कोई भी रहे, चाहे राजा कौरव हो चाहे पांडव। यहाँ की जनता तो बेचारी द्रौपदी है। अगर कौरव राजा हुए तो सभा में उल्लंघन कर ली जाएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। और चलिए हम और भी जानेंगे आखिर स्मारक की जो स्थितियाँ हैं अंदर में क्या कुछ व्यवस्था कर चुके हैं। अभी वर्तमान में राजेंद्र जी हम बात करेंगे तो शासन के द्वारा अभी आपके वंशज को, परिवारों को कितना कुछ राशि मिल रहा है, कितनी सुविधाओं का लाभ मिल पा रहा है? हाँ, 2004 में 5-5 एकड़ ज़मीन देने की घोषणा की सरकार द्वारा, और जंगल ज़मीन को 5-5 एकड़ नाप के दे दिया गया है जो खेती योग्य नहीं है, और ऊपर से फॉरेस्ट वाले अपना कब्जा बता के उसमें कब्जा करने दीजिए। ज़मीन तो सरकार निश्चित तौर पे मुहैया कराई है, पर वो कमाने लायक नहीं है। पेंशन 1000 मिलता था, उसको 10,000 करने की भी घोषणा की, जबकि हमारे परिवार के मात्र 2-3 जने का ही 10,000 है अभी। बाकी परिवारों का पेंशन भी लागू नहीं होता है। और निश्चित तौर पे शहीद की शहादत का वंशज होना अपने आप में कीर्तिमान है। आपको कैसा लगता है जब शहीद की शहादत के बाद आपको ये सुनने को मिलता है कि आप शहीद वीर नारायण सिंह के 7वें वंशों में से एक? हाँ, बड़ी गौरवान्वित लगता है अपने आप को कि देश के लिए हमारे पूर्वज ने अपना कुछ तो निछावर किया। दीवान जी, आपके वंशों में अभी वर्तमान में कितने लोग हैं और उनको शासन के द्वारा कितनी कुछ राशि मुहैया कराया जाता है? 8 परिवार हैं अभी हमारे वंशज में, तो 8 में से 3 जने को पेंशन मिल रहा है। ज़मीन तो सबको दिए हैं 5-5 एकड़, लेकिन कृषि योग्य किसी का नहीं है। शासन के द्वारा स्मारक के रूप में यहाँ पर संग्रहालय हम आ चुके हैं और हम जानेंगे और हमारे पास जो शहीद वीर नारायण सिंह के 7वें वंशज हैं उनसे भी जानेंगे आखिर स्मारक में क्या कुछ प्रतिमाएं हैं, अंदर में स्थिति हम जानेंगे। रफ्तार मीडिया जो है टीम है शुरू से ग्राउंड जीरो पे काम करते आ रहा है और ग्राउंड जीरो की ही बात आज दिखा रहे हैं। हमारे पास कुछ शख्स और भी हैं, जनता भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे आखिर उनकी अपनी कुछ क्या क्या रूपरेखाएँ रही हैं, उनको शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में कितना कुछ जानकारी है। और हमारे पास पूर्व सरपंच जी भी हैं, हम उनसे भी जानने चाहेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रही है और शहीद वीर नारायण सिंह को लेकर। सरपंच जी, आप 7वें वंशजों में से आप एक गांव के प्रतिष्ठित नागरिक हैं, ऐसे में आपको कितना अच्छा लगता है कि आपकी जो गांव है सोना खान, वहां के वीर सपूत थे जिनको आज न सिर्फ बलौदाबाजार जिले में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ भारत में उनका नाम जाना जाता है। सोना खान का एक अलग दर्जा दिया जा चुका है। जी, पहले तो मैं शहीद वीर नारायण सिंह को और उसकी जन्म कर्म भूमि को प्रणाम करते हुए उसको मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि हम प्रतिवर्ष शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से छत्तीसगढ़ शासन जब से बना है तब से शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत एवं श्रद्धांजलि दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन हमको यह दुख है कि हमें जैसी सुविधा चाहिए, हमारा जिस आधार से गांव का विकास होना चाहिए, गांव के नागरिकों का विकास होना चाहिए, वो आज तक भी नहीं हो पाया है।
सन 1984 से आज तक जितने भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं घोषणाओं पर घोषणा किए जा रहे हैं, लेकिन धरती पर शहीद वीर नारायण सिंह के धरातल गांव पर कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है। और विकास भी कार्य हुए हैं वो सिर्फ एनजीओ, ठेकेदार और बड़े आदमियों का ही फायदा हुआ है। हमारा ऐसा या इस धरती के गांव वाले निवासी वालों के कोई फायदा नहीं हुआ है। बलौदाबाजार जिले का एक अलग कीर्तिमान है। बात करें पहले शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत को लेकर, बात करें कसडोल में जो संत राम साहू जी हैं उनकी शहादत को लेकर, या बात करें लव कुश की बात करें तो पूर्व में राम जी की भी बात करें तो राम जी का भी यहाँ पर जो बच्चे थे जिनका लव और कुश, उनका भी जन्म स्थल यही माना जाता है। कैसा लगता है कि कसडोल वनांचल क्षेत्र है और ऐसे स्थिति में कसडोल न सिर्फ जिले में बल्कि पूरे भारत में एक अपना अलग कीर्तिमान स्थापित किया? नहीं, कसडोल ब्लॉक अपना बलौदाबाजार जिला का वर्चस्व पूरे देश में है, ये बिल्कुल सही बात है। पर छत्तीसगढ़ सरकार, कोई भी सरकार रहे, यहाँ के लिए उतना जागरूक नहीं है कि इस जिला को आगे बढ़ाया जा सके, जबकि पूरे खनिज संपदा यहीं से जंगल में ही था। तो इसके हिसाब से कोई भी सरकार यहाँ पे ध्यान नहीं देती। और जैसे कि हम गांव का नाम सोना खान है, सोना खान नाम से ही पता चलता है कि ये सोना खान है, सोने का एक क्षेत्र रहा है। ऐसे में एक कभी सुनने को मिलता था कि यहाँ झीलनुमा तालाब है जिसमें नदी है, जिसमें जो कुछ परिवार है वो कभी सोना छानना किया करते थे। इस बात में कितनी सच्चाई है? अभी तक सच्चाई है, आज भी यहाँ सोना मिलता है, नदी में सोना निकालते हैं। कई परिवारों का जीविकापार्जन भी सोना से ही होता है। पर विडंबना की बात यह है कि सोना खान जहाँ पे सोना निकलता है, हमारे सरकार द्वारा वेदांता कंपनी को लीज में दे दिया गया है। ये बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि जिस अंग्रेज के साथ हमारे पूर्वज ने लोहा लिया, लड़ा, अपना सर्वस्व निछावर किया, उसी अंग्रेज को ठेके पे दिए जाना ये विडंबना है। दीवान जी, शहीद वीर नारायण सिंह जब अंग्रेजों से लोहा लिया करते थे, शायद उस समय आप तो नहीं थे, लेकिन आपके पूर्वजों के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई, ऐसा कौन से जगह था जहाँ पास वहाँ शहीद वीर नारायण सिंह जो अंग्रेजों से लोहा लिया करते थे? ये कुर्रूपाट पहाड़ी उनका देवस्थल भी है और वो युद्ध स्थल भी है। कुर्रूपाट पहाड़ी में कम से कम 5-7 हज़ार लोग जाकर के रहने लायक जगह है ऊपर में, और वहीं पे लड़ाई होती थी अंग्रेजों के साथ। जानकारी के मुताबिक शहीद वीर नारायण सिंह को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मौका है कि रायपुर राजधानी पे उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। क्या कुछ जानकारी इस बारे में? हाँ, फांसी की सजा दी गई थी और उनको परेड ग्राउंड में, जेल के सामने परेड ग्राउंड में फांसी दिया गया था। ये 9 तारीख के लेटर से सिद्ध होता है कि 10 तारीख को उनको फांसी दिया जाना था, और 10 तारीख के लेटर से पता चलता है कि उनको निर्विवाद फांसी पे लटकाया गया। और शहीद वीर नारायण की बात करें तो शहीद वीर नारायण सिंह जी के जो शहादत को याद करते हुए छत्तीसगढ़ शासन चाहे भाजपा का रहा है चाहे कांग्रेस का रहा है, उनके नाम पे क्या कुछ स्मृतियाँ बनाई हैं, आपके मुझसे जाना चाहिए? स्मृतियों में ये अपना क्रिकेट स्टेडियम का नामकरण किया, और अभी पिछले साल जहाँ पे फांसी दिया गया था वहाँ एक स्टैच्यू लगाया गया है। और हमारे यहाँ जिले का बहुत पहले से मांग है कि यहाँ का जो कलेक्ट्रेट है वो वीर नारायण सिंह के नाम से रखा जाए। और निश्चित तौर पे आपकी सारी बातें हमने सुना। हर साल की बातें इस साल भी 10 दिसंबर को शहीद की शहादत दिवस मनाया जाएगा। ऐसे में संभवतः सीएम साहब के आने का है और निश्चित तौर पे जिला प्रशासन के लगभग सभी अधिकारी पहुंचेंगे। आपकी प्रमुख मांगों में बात करें तो प्रमुख मांगों में कौन सा ऐसा मांग रहेगा जिसको आपका मुख्य फोकस रहेगा? ये जो अभी तक हमेशा से वादा तो किया गया लेकिन वादा नहीं पूरा किया गया, आपको मुख्य मांगों में से कौन 2 मांगे बताएंगे? मांग तो बहुत है, और मांगो उसी से जो दे खुशी से, केवल ये घोषणा करके चले जाते हैं। जबकि यहाँ पर्यटन के लिए बहुत पहले से 2 मुख्यमंत्री से घोषणा कराया गया। पर्यटन का काम भी थोड़ा सा चालू हुआ, उसके बाद अभी ठप है। सोना खान को आगे बढ़ाना है, सब विश्व विख्यात करना है, तो सबसे पहले यहाँ आने जाने के लिए रोड की आवश्यकता है। पर्यटन से जोड़ करके इसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और जो 18 टोला है हमारा सोना खान, 18 टोले के नाम से जाना जाता है, जो 23-24 टोला में विभक्त है, जहाँ आज 6-6 पंचायत हो गए हैं। तो इनको एकत्रित करने के लिए सोना खान को नगर पंचायत बनाया जाए, ताकि 18 टोला फिर अपने
पहले के दायरे में सीमित और एक साथ आगे बढ़ सके। दीवान जी, हमको जानकारी मिला है कि शासन के द्वारा आपको कुछ शहीद की शहादत के चलते आपको कुछ शासन के द्वारा जमीन दिया गया है, लेकिन वो जमीन वनांचल के रहने के चलते हमेशा से विवादों में रहा है। क्या कुछ जानकारी है? हाँ, सही है। उसमें फॉरेस्ट वाले कब्जा करने नहीं दे रहे हैं। फॉरेस्ट वाले बोलते हैं हमारा ज़मीन है, राजस्व वाले बोलते हैं हमारा ज़मीन है। अब ज़मीन किसका है पता नहीं, पट्टा पर्चा हमारे नाम से है। तो इसकी शिकायत की बात करें तो कलेक्टर या सीएम साहब से किए हैं कि ऐसा माहौल आपको सहन करना पड़ रहा है? हाँ, प्रतिवर्ष बोला जाता है उनको। और बात करेंगे हम जो गांव के जो प्रतिष्ठित हैं पूर्व सरपंच, उनसे भी जानना चाहेंगे आखिर उनकी क्या कुछ कहना है लास्ट दीवान परिवार के बारे में। सर, आपको क्या लगता है दीवान परिवार के साथ अभी जो वर्तमान सरकार है, बहुत से वादा किए हैं, उन वादों में कितने वादे पूरे हो चुके हैं और कितने वादे जो नहीं पूरा हुआ है, नहीं हुआ है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? जी, पहली तो क्या है कि इनकी जो समस्याएं हैं, हमारे शहीद वीर नारायण सिंह ने इनके जो लहू सी धरती को किसान हित के लिए सिंचित करके गए हैं, आज उन्हीं के वंशज कृषि से वंचित हो रहे हैं। शासन तो वादा कर देती है कि इन्हें 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि दी जा रही है और इनका पेंशन भी 1000 से बढ़ाकर 10,000 किया जा रहा है। ये घोषणाएं भर होती है मंच में और भोले भाले हमारे ये शहीद वीर नारायण सिंह के वंशज है। यदि इनका असली शहीद वीर नारायण सिंह का स्वरूप आ जाएगा तो इन्हें हकीकत में जो मांगे हैं शासन से, जो खुशी से नहीं दे रहे हैं, तो फिर इनको भी वह लोहा लेना पड़ेगा। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मीडिया चैनल के माध्यम से जो भी हमारे शहीद वीर नारायण सिंह के वंशज हैं, उनके सम्मानित के लिए जो भी इनके प्रति कार्य है या विकास कार्य करना है, भवन की आवश्यकता है, इनके खेती की आवश्यकता है, इनके परिवारों के व्यवसाय की सुविधा है, स्वास्थ्य की है, यहाँ सिंचाई की सुविधा है और शहीद वीर नारायण सिंह के इष्ट देव कुरुपाट पहुँच मार्ग के लिए वर्षों से कंक्रीटिंग रोड की मांग की जा रही है और शासन स्वीकृति राशि भी कर दी है, लेकिन अभी तक कार्य अधूरा है। तो इससे हमको पता चलता है कि शहीद वीर नारायण सिंह का एक प्रकार से या हमारे सर्व समाज का अपमानित किया जा रहा है। कार्य नहीं पूर्ण होने पर हमको महसूस हो रहा है कि सरकार सिर्फ अपना मतलब साधना चाहती है। कहीं न कहीं बहुत ही संवेदनशील मामला है, जहां छत्तीसगढ़ सरकार हर साल की भांति इस साल भी हर साल शहीद की शहादत दिवस मनाया जाता है। ऐसे में शहीदों के जो परिजन है उसको काफ़ी नाखुशियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ जो शहीद वीर नारायण सिंह के जो सातवत वंशज थे, शहीद के जो परिवार थे, राजेंद्र दीवान जी, उनके द्वारा बताया गया कि सत्ता बदला शासन बदला। जी हाँ, सत्ता बदला शासन बदला और कुछ न बदल सका है, वो है सोना खान का बदहाल। फिलहाल हमको दीजिए इजाजत। रफ्तार मीडिया परिवार के लिए कैमरा पर्सन माखन के साथ मैं जयप्रकाश साहू, रफ्तार मीडिया कस्टो। शहीद वीर नारायण सिंह के वंशजों सहित ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार शहीद अंग्रेजों के युद्ध करने से पहले कुरूर पाठ देवता और मां भवानी की पूजा अर्चना किया करते थे, जो सोना खान जंगलों के बीचों बीच पहाड़ी के रास्ते लगभग 4 किलोमीटर दूर था। हमें ये जानकारी मिलते ही हम रोमांच और चुनौती से भर गए और हमारा अगला टारगेट शहीद वीर नारायण सिंह के युद्ध पहलू तक जाने की मंशा बना बैठा। लेकिन हमें पता था कि इस सफर में कुछ भी हो सकता है। सफर आसान बिल्कुल ना था, लेकिन जज्बा कुछ कर दिखाने का लिए हम कुछ ग्रामीणों का सहयोग लेते निकल पड़े। मंजिलों की ओर चलते चलते हम बीच रास्ते में ही हिम्मत हारने लगे। पैर पहाड़ी रास्तों पर ना चलने का जवाब देने लगे। ऐसा लम्हा भी आया जब हम अपने पैरों का बैलेंस तक खो बैठे थे। बावजूद हम अपनी मंजिल को मकसद बनाए आगे बढ़ते रहे और अंत में हमने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना ग्रामीणों ने भी नहीं की। ग्रामीणों ने बताया कि कुरूर पाठ के पहाड़ी चढ़ने की हिम्मत शासन प्रशासन तक ने नहीं की। इतने सालों में बहुत कम लोगों ने ही इतनी हिम्मत दिखाई और अंतिम छोर गुफा तक गए। भले ही आज गुफा अपनी अस्तित्व को खोने के कगार में, लेकिन एहसास किया जा सकता है सालों पहले वहाँ कुछ खास था जो आज नहीं मिला। पूरे मामले में शहीद के वंशज ने कहा कि सत्ता आई और गई, शासन जिस पार्टी का भी आया हो, लेकिन वादे खोखले और झूठे किए गए। वादे किसी ने पूरे नहीं किए।
हाँ, इन सब में पूर्व सीएम अजीत जोगी का नाम लेते हुए कहा कि आज हम शहीदों के वंशज की पूछ परख जोगी के चलते ही हो रही है। वहीं ग्राम सोना खान नाम से ही एक अलग पहचान सा लगता है। दीवान परिवार ने बताया कि सोना खान में झील है जहां सोना आज भी निकलता है, जिसे सोनझरी लोग झोलने का काम करते हैं। आखिरकार रफ्तार मीडिया टीम अपनी ये जो सफर है उसको तय कर चुका है। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं सोनाखाल जंगल से 4 किलोमीटर दूर पहाड़ नुमा जंगल से हम निकल कर आज पहुंच चुके हैं कुर्रू पाट पे। ये वही कुर्रू पाट है जहां कभी शहीद वीर नारायण सिंह अंग्रेजों से लोहा लिया करते थे। आपको बता दें, ये वो गुफा है जहां कभी संभवतः वीर नारायण सिंह आके यहाँ ठहरा करते थे। आप देख सकते हैं, पीछे देखेंगे यहाँ से अब अंतिम छोर पर कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ से जो गुफा है, गुफा का दरवाजा बंद हो चुका है। अब इधर आगे क्या है ये हम नहीं बता सकते। फिर हम यहाँ तक आपको लेके आए हैं। हमारे कैमरामैन को हम चाहेंगे इस पहाड़ नुमा क्षेत्र को पूरे अच्छे से दिखाए और उनको ये दिखाए कि ये पहाड़ कितना भयंकर था, कितना खौफनाक था। निश्चित तौर पे जो हमको नीचे जो दर्शातु थे, जो लोग थे, उन्होंने बताया था इस जंगल के बारे में कि काफ़ी खौफनाक है, काफ़ी जंगली इलाका है। तो यहाँ निश्चित तौर पे शेर, भालू इस तरीका से या चीता, तेंदुआ, कई प्रकार के हिंसक जानवर इस यहाँ आ सकते थे। हम निश्चित तौर पे जब हमारी शुरुआत किए थे इस सफ़र का तो हम बहुत डरे हुए थे और जैसे जैसे हम यहाँ पहाड़ को चढ़ते गए एक रोमांच सा भरा हुआ नज़ारा था जिससे हम खूब रोमांचित होते थे। जो ग्रामीण थे हमारे साथ, जो टीम में आए हुए थे, विक्रांत बंजारे जो थे, जो मोहतरा से हैं, मोती साहू हैं, दिनेश यादव हैं जो मिर्गदा से हैं, उन्होंने हमारा हिम्मत और ढड़ास बढ़ाता रहा। लगातार उन्होंने हमारा साथ दिया है। इस सभी चीज़ों के लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिससे रफ्तार मीडिया में आज हम यहाँ का नज़ारा देख चुके हैं। आपको बता दें, ये वो जगह है, संभवतः यहाँ आने के लिए लोग कतराते हैं। नीचे जो लोग थे उनका साफ तौर पे कहना है इस क्षेत्र में लगभग 10 से 15% ही ऐसे लोग हैं जो इस जगह पे आए हुए हैं। उन 15% में हम अगर यहाँ पास आए हैं, इसलिए हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। और साथ ही हम रफ्तार मीडिया की ओर से जो हमारे साथी हमारे पास आज यहाँ थे, इस सफर में हमारा साथ दिए, उसके लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं जयप्रकाश साहू, रफ्तार मीडिया, कसडोल।